किस तरह से कार्रवाई हो रही है, जरा देखिए जी मीडिया संवाददाता की ये रिपोर्ट। नोएडा अथॉरिटी ने पूरा डेमोलिशन किया है। आप देखिए एडिशनल एसपी मौके पर मौजूद है, खुद धरातल पर उतरी हुई है, क्योंकि जिस तरीके का विवाद 2 दिन उमड़ा था उसके बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कल शाम को त्यागी के समर्थक यहां पहुंच जाएंगे। लेकिन अब आप देखिए तो एडिशनल जो डीसीपी है वो मौके पर आई हुई है, मुआयना कर रही है। हालांकि बात करने के लिए उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि ये पूरा काम नोएडा अथॉरिटी ने किया, हमारा काम सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है। लेकिन बड़ी तस्वीर यह फिलहाल श्रीकांत त्यागी का जो गुरूर था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। महिला सम्मान जो उसे पता नहीं था, उत्तर प्रदेश में उसे सबक सिखाया गया है। और ये सिर्फ श्रीकांत त्यागी को नहीं है, उन तमाम लोगों को है जिनको पता नहीं है आप महिलाओं से कैसे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और आप कितने बड़े नेता हो, कितने बड़े गुंडे हो, आपका घर और आपका जो अकड़ है, आपका जो ईगो है वो कुछ इस तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। सालों से श्रीकांत त्यागी ऐसे ही रह रहा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, नोएडा अथॉरिटी यूपी पुलिस सोती रही। लेकिन जैसे ही मामला वायरल हुआ, सीएम योगी ने। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। संज्ञान लिया और उसके बाद आज देखिए सामान्य लोगों की यहां तक जो बाउंड्री होती थी इस व्यक्ति ने आगे तक बढ़ा रखी थी और पूरी तरीके से कब्जा कर रखा था। आप फर्स्ट फ्लोर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सीलिंग किस तरीके से बनाई हुई थी। ये देखिए आप दूसरे फ्लैट्स वहां तक लिमिट है, लेकिन त्यागी ने अपने गुंडाई के दम पर वो जो आप पिलर देख रहे हैं लास्ट में, उसके आगे तो पूरा अवैध कब्जा था। यहां से आप समझ में आएगा आपको कि ये यहां तक बनाकर रखी हुई थी और वहां पर जो पेड़ लगाए थे उसको वो लॉन में कन्वर्ट करना चाह रहा था। लेकिन उसके बाद यहाँ की एक महिला से विवाद हो गया और फिर सारी तस्वीर आपके सामने है। त्यागी का जो गुरूर था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। तो हेकड़ी और भ्रम हमेशा चलते नहीं। यहां तक जो कब्जा था वो कर लिया था, सोसाइटी वालों ने कबूल भी कर लिया था, कुछ पेड़ भी लगा लिए थे, वो भी कबूल था। लेकिन इसके बावजूद कब्जा आगे बढ़ रहा था और भी छोटे पौधे लगाए जा रहे थे, उस पर विवाद हुआ और अब अंजाम इस तरह का हो रहा है। श्रीकांत त्यागी के ऊपर अब 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। इस गालीबाज गुंडे के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है और इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश नोएडा की पुलिस कर रही है। और उसकी वजह यह है कि एक महिला के साथ इसने अभद्रता की, अपने रसूख की ताकत दिखाने की कोशिश की और अब पुलिस अपनी ताकत दिखा रही है कि सिस्टम के अंदर कितनी ताकत होती है। नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर आपने नियम तोड़े हैं और इसके बावजूद जनता के साथ आप अभद्रता करेंगे, बदसलूकी करेंगे, हेकड़ी दिखाएंगे, गुंडागर्दी दिखाएंगे, तो फिर अवैध निर्माण भी जमींदोज होगा और हेकड़ी भी जमीन में मिला दी जाएगी। ये सीधा संदेश इस वक्त सरकार की तरफ से भी है और सिस्टम की तरफ से भी ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। ये बदसलूकी पर बुलडोजर है। ये एक महिला के साथ बदतमीजी का जवाब है। ये घमंड और दादागिरी पर योगी सरकार का एक्शन है। नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में पहले श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के साथ बदसलूकी की, गाली गलौज किया। उसके गुंडों ने इस सोसाइटी में घुसकर बवाल किया और फरार हो गए। लेकिन शायद श्रीकांत त्यागी को यह अंदाजा नहीं था कि अवैध निर्माण पर योगी सरकार के सीधे प्रहार से वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि बुलडोजर बाबा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज सुबह नोएडा अथॉरिटी के लोग ओमैक्स सोसाइटी के बाहर बुलडोजर, हथौड़े और फावड़े के साथ पहुंच गए। बाहर खड़ा बुलडोजर परमिशन मिलते ही सोसाइटी के अंदर पहुंचा और अवैध निर्माण पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर बालकनी में बनाए गए महंगे टाइल से निर्मित अवैध निर्माण को ढहाया गया और फिर छत में जो शीशे का शेड बनाया गया था उस पर भी बुलडोजर या हथौड़ा चला। आप देख सकते हैं बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं वाकई में जीत है यहाँ पे महिलाओं की, यहाँ के सोसाइटी के लोगों की, जो पिछले 2 साल से लगातार प्रयास कर रहे थे कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो हट जाए। लेकिन आज जब एक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोग बहुत खुश दिखाई दिए। एक एक करके श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। बुलडोजर एक्शन में आए, फावड़ा चला, हथौड़े से तोड़ा गया, टाइल्स निकाले गए।
और इस पूरे एक्शन में पुलिस और अथॉरिटी की टीमें मौजूद रहीं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कर दिया कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और यूपी में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हमारी सरकार काम कर रही है। हम किसी भी कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, कितनी पहुंच का व्यक्ति हो। सरकार इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई करेगी, किसी को छोड़ेगी नहीं। सोसाइटी के लोग कई सालों से त्यागी की दादागिरी की शिकायत लगातार करते रहे थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ था। त्यागी ने कॉमन एरिया पर अतिक्रमण किया हुआ था। सोसाइटी के ग्रीन बेल्ट में 20 से ज्यादा पेड़ लगाए। कॉमन एरिया को श्रीकांत त्यागी अपनी निजी संपत्ति की तरह ट्रीट कर रहा था। जब सोसाइटी में रहने वाली महिला ने विरोध किया तो महिला से बदसलूकी की गई। जैसे ही अथॉरिटी का हथौड़ा त्यागी के बालकनी पर चला तो वहां रहने वाले लोगों ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। हम बहुत खुश हैं, योगी हम लोग बहुत खुश हैं। योगी का बुलडोजर आ चुका है और गुंडाराज खत्म, गुंडाराज खत्म। योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। और हमें उनसे उम्मीद है कि गिरफ्तारी भी बहुत जल्द होगी। अब तक की जानकारी के मुताबिक श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नोएडा फेज 2 के थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जा चुका है। तो वहीं श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं। उत्तराखंड में श्रीकांत त्यागी के होने की खबर है। ऋषिकेश में सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक श्रीकांत को ऋषिकेश में देखा गया है। आदित्य प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब ये गालीबाज गुंडा छुपा छुपा घूम रहा है और खबर यह है कि ये चोरी छुपे कोर्ट में सरेंडर होने की कोशिश कर सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीकांत त्यागी चोरी छुपे कोर्ट में पेश होने की कोशिश कर सकता है क्योंकि सूरजपुर न्यायालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस को इस तरह का एक इनपुट मिला था कि हो सकता है कि ये सरेंडर करने की कोशिश करे और सूरजपुर पहुंचने की कोशिश करे। अब कोर्ट परिसर के अंदर सभी गाड़ियों और लोगों को चेक करके ही भेजा जा रहा है। कोर्ट परिसर के बाहर भारी पुलिस फोर्स मौके पर है। एसीपी खुद मौके पर है और उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। पुलिस फोर्स मौजूद है जो कोर्ट परिसर के गेट पर चेकिंग कर रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। सूरजपुर कोर्ट परिसर की तस्वीरें भी देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है क्योंकि खबर यह मिल रही थी कि सरेंडर करने की कोशिश कर सकता है श्रीकांत त्यागी। अब श्रीकांत त्यागी सरेंडर करने के लिए पहुंचेगा तो उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। और इसी के मद्देनजर पुलिस ने कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी है कि वहां वो चोरी छुपे सरेंडर ना कर दे, क्योंकि पहले पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है, बाद में पेश अदालत में ही होना है। बाद में पेशी अदालत में ही होगी और अदालत ही तय करेगी कि आगे कार्रवाई क्या होगी। लेकिन उससे पहले पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है और उससे पूछताछ करना चाहती है। लेकिन जरा इस चेहरे को गौर से देख लीजिए, यही वो गालीबाज गुंडा श्रीकांत त्यागी है जो खुद को बड़ा रसूखदार कहता था, जो महिलाओं के साथ अभद्रता करता था, सोसाइटी वासियों पर रौब गालिब करता था। और अब इस श्रीकांत त्यागी के ऊपर, इस वांटेड त्यागी के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। यह सब कुछ पिछले 2 दिन में हुआ है। 6 तारीख को वो वीडियो वायरल हुआ जिस वीडियो में यह शख्स एक महिला के साथ गाली गलौज कर रहा था, उसके पति के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा था। लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे तो रसूख की ताकत दिखा रहा था। और यह सब कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि यह शख्स अवैध कब्जे का माहिर खिलाड़ी था। एक सोसाइटी जिसमें कुछ नियम कायदे तय होते हैं कि कहां तक आप रह सकते हैं, कहां तक आप अपने घर की सरहद को बढ़ा सकते हैं और कहां तक आपको सोसाइटी के नियम मानने हैं कि नहीं मानने। ये सारी व्यवस्थाएं पहले से लागू होती हैं, लिखित होती हैं। इसके बावजूद ये अवैध कब्जा कर रहा था और लोगों ने जब विरोध किया तो महिलाओं को गालियां दे रहा था। अब श्रीकांत की तलाश चल रही है। ये वो श्रीकांत है जो महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहा था। ये देखिए उस वीडियो का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अपने घर के आगे इसने पहले कब्जा किया, उसके बाहर जो पार्क था उसमें पौधे लगा दिए और उसमें पार्टीज चलती थी। अब गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो रही है। वो पौधे भी उखाड़ दिए गए, वो पेड़ भी उखाड़ दिए गए और वो शेड भी तोड़ दिया गया जिसको अवैध कब्जे के तौर पर इसने किया था। 7 आरोपी गिरफ्तार हो गए और ये देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है कि ये फरार है। ये 7 लोग सोसाइटी में दाखिल हो जाते हैं। सोसाइटी वासी कहते हैं कि ये तो अनजान लोग हैं,
ये यहां पर कहां से आए हैं? लगता है कि लोगों को धमकाने के लिए आए हैं। पुलिस बुलाई जाती है, उनको गिरफ्तार कराया जाता है। इसके बाद सुबह सुबह का जो एक्शन है, उस एक्शन के बाद सोसाइटी वासी भी ये कह रहे हैं कि सरकार की कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए। थोड़ा देर जरूर हो गई, लेकिन कार्रवाई ठीक हुई है। क्यों? क्योंकि अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल गया है। और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला क्यों? क्योंकि इस शख्स ने हदें पार कर दी। हम सामान्य समाज के लोग हैं और सामान्य समाज में थोड़ा बहुत जोर जबरदस्ती लोग झेल लेते हैं और लोगों ने झेला भी, स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद जब हेकड़ी नहीं रुकी, तब जाकर यह कार्रवाई हुई है। और इस वक्त हमारे साथ नोएडा के विधायक, बीजेपी के नेता पंकज सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज जी, आप भी पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, खुद जाकर भी आपने चीजों का संज्ञान लिया है। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या बहुत जल्द इसको गिरफ्तार किया जाएगा? बिल्कुल, बहुत जल्द इसका जो टीम बनी है पुलिस की तरफ से, और बहुत ही एक साथ कई जिलों के साथ मिलकर एक एफर्ट जो पुलिस का, प्रशासन का है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसका परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेगा। पंकज जी, आपका चुनाव हो, महेश शर्मा जी का चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ की पूरी सरकार का चुनाव हो, उसका एक सबसे बड़ा पैमाना, ये आप लोग भी मानते होंगे कि वो कानून व्यवस्था था, और कानून व्यवस्था पर ही आप लोगों को सबसे ज्यादा लोगों ने प्यार दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी का सिंबल, आपकी पार्टी के नेताओं के साथ फोटो का रसूख इतना हावी था कि सोसाइटी वाले पिछले 3-4 साल से झेल रहे थे? देखिए, समाज में कई बार इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं, इस तरीके की घटना को अंजाम दे देते हैं। जहां तक रही बात फोटोज की, तो वो तो सामाजिक जीवन में रहते हुए कई बार जानकारी ही नहीं होती है, कई बार फोटोज आती हैं। लेकिन मैं इतना स्पष्ट करना चाहता हूं, जो सही है, मैंने बार बार कहा है, आज फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो सही है वो स्थापित होना चाहिए, और जो गलत है वो बिल्कुल वो ध्वस्त होना चाहिए। और इससे बड़ी बात मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं। और जहां तक रही बात, देखिए, एक तो यह व्यक्ति सदस्य था ही नहीं, जो मेरी जानकारी में आया है, मैंने जानकारी ली है। दूसरा, कोई भी भविष्य के लिए भी मैं आपको आज मैं कहता हूं, ये योगी जी, मोदी जी की सरकार रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए, मैं यह विश्वास में दिला सकता हूं अपनी तरफ से भी, मैं पार्टी की तरफ से भी, कि घोषित हो, अघोषित हो, सदस्य ना हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो कोई ताकत उसे बचा नहीं पाएगी इस सरकार में। बस मैं इतना कह सकता हूं। लेकिन पंकज जी, क्या जब इस तरह के वीडियो, इस तरह की अभद्रता सामने आएगी, ये कार्रवाई तब होगी? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि गनर लेकर घूमता था, आप कह रहे हैं कि सक्रिय सदस्य था ही नहीं, बीजेपी का सदस्य था ही नहीं, इसके बावजूद पुलिस के गनर मिल जाते हैं। क्या इस बात को लेकर आपको सिस्टम को एक बार फिर से खंगालने की आवश्यकता नहीं है कि ये कौन लोग हैं जो ऊपर से गनर तक भेज दे रहे हैं? अब देखिए, गनर और ये सब कैसे मिले, किसने दिया, इतने गनर्स किस आधार पर दिए गए हैं, कौन सी रिपोर्ट के आधार पर दिए गए हैं, ये सब चीजों पर कल मैंने कहा है। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों की जांच हो रही है कि कैसे मिले थे, किस आधार पर, किस गोपनीय रिपोर्ट पर मिले थे। इन सब चीजों पर कार्रवाई हो रही है, इन सब चीजों पर कार्रवाई हो रही है। जहां कहीं पर भी कोई त्रुटि हुई है, जहां पर भी लैप्स कोई रहा है, जहां पर भी कोई हनक, जैसा आपने कहा कि हनक दिखाकर, हेकड़ी दिखाकर कोई उसका गलत जो इन्फ्लुएंस दिखाकर अगर कोई लाभ लेने की कोशिश किया है, तो ये सब चीजों की जांच चल रही है और उस पर एक्शन होगा। उस पर एक्शन होगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन पंकज जी, एक प्रश्न ये भी है, क्योंकि प्रियंका गांधी, दूसरे राजनीतिक लोग हमलावर हैं, ट्वीट कर रहे हैं वो लगातार वो फोटो जिसमें बीजेपी के सीनियर लीडर के साथ श्रीकांत त्यागी को देखा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कांग्रेस, सपा, बसपा, ये ऐसा कई बार व्यवहार करते हैं जैसे लगता है कि कभी इनके साथ ये हुआ ही नहीं है, और ये आप दूसरे पर कीचड़ उछालने में कहीं पर भी कोई विलंब ये नहीं करते हैं। मुद्दा इस समय इनको राजनीति करने के बजाय समाज में सौहार्द और एक समरसता का माहौल एक बना रहे, यह कोशिश होनी चाहिए। जिनके मन में कोई भय है, एक सामान्य परिवार के जो लोग हैं, उनके मन से वो भय निकले, यह सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए।
जो अपराधी हैं उनके मन में खौफ व्याप्त करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार सरकार की तरफ से हो रहा है, उसको आगे बढ़ाना इसको चाहिए, उसको सामने रखना चाहिए। कम से कम ऐसे समय में तो सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और इतना ही अगर कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों को लेकर, लोगों की सुरक्षा को लेकर अगर संजीदा है, तो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं होती हैं, और अभी उनके मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है 1 दिन से 2 दिन से, जो लगातार टीवी की सुर्खियां बनी हुई हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? उस पर तो वो शांत रहते हैं। तो ये ईमानदारी नहीं है, ये सही नहीं है। बात होनी चाहिए तो सत्य बात होनी चाहिए। और जो 7 लोग, और उनकी सरकारें भी हैं, उनकी सरकारें हैं, उनके नेता और उनके मंत्री, उनके, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, उनके सरकार है, मैं इन बातों को मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन उनके सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, यह कोई जो अपराधियों को तो बचाते ही हैं, साथ साथ में जब आतंकवादी भी जब मारे जाते हैं तो उनको भी डिफेंड करने की उनकी तरफ से जो कोशिश होती है, तो इस पर तो वो कभी बयान नहीं देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, मैं कहा, अब इससे बड़ी बात मैं और कुछ नहीं कह सकता। एक तो वो व्यक्ति सदस्य था ही नहीं, इसीलिए भाजपा का नाम गलत तरीके से जो मिसयूज वो किया जा रहा है, उसको वो समाप्त होना चाहिए। और फिर भी मैं इस घटना के माध्यम बनाकर, आधार बनाकर, मैं भविष्य के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी अगर गलत तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करता है, पार्टी को, व्यक्ति को, और अगर वह गलत है, तो सदस्य हो ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन पंकज, एक आरोप अभी ये भी लग रहा है कि इस घटना के बाद भी 7 लोग सोसाइटी में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। महेश शर्मा जी को वहां पे जाना पड़ता है, सांसद जी को, और उनमें से जो 7 गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 3 बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये आरोप लग रहा है। आपके लिए चुनाव प्रचार वो करते रहे, ये आरोप लग रहा है। नहीं, देखिए, ये तो कहीं की बात ही नहीं है, ये कहीं ये बात आई ही नहीं। और फिर मैंने कहा, अब देखिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं बार बार मैं कह रहा हूं, हमारे नेताओं ने बहुत स्पष्ट किया है, जो गलत है वह बहुत दूर है, वह पार्टी से बहुत दूर है, वो कोसों दूर है, और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, कार्रवाई से कोई बच नहीं सकता। तुरंत एक्शन हुआ है, उनके ऊपर भी एक्शन हुआ है, और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, आप देख ही रहे हैं किस तरीके की त्वरित और कड़ी कार्रवाई इस पर हो रही है, आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सिंह जी, जी न्यूज से बातचीत करने के लिए। पंकज सिंह नोएडा के विधायक हैं, वो कह रहे थे कि कार्रवाई, कितना भी रसूखदार व्यक्ति हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, और आगे भी अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो इतनी ही सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है, ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।